ये जो पर्पल कलर का सूट पहन कर के बैठी है, हाथ में पट्टी बांधी हुई है, पीड़िता है एसिड अटैक की। इसने लक्ष्मीबाई कॉलेज अशोक विहार में एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए जा रही होती है। उससे पहले कम से कम मान के चलो स्कूल पहुंचने से कम 100 मीटर पीछे ये रिक्शे से उतर जाती है। उसके बाद ये बड़े तेज से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपना बैग उतारती है और अपने मुंह पे रख लेती है। इस तरह से लोग आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो अपने हाथ के द्वारा इसने पता नहीं कब अपने हाथ पे ही टॉयलेट क्लीनर अपने हाथों पे डाल लेती है और उसके बाद अपने हाथों को झटकती है और अपने हाथों में जलन महसूस करती है। और उसके बाद ये लोगों को बताती है कि एक जितेंद्र नाम का लड़का था जो कि बाइक पे बैठ करके आया था। अरमान था, ईशान था, तीनों लोग, बीच में जितेंद्र बैठा था। उसने बोतल से कुछ मेरे ऊपर छिड़का जो कि मेरे जलन हो रही है। इस तरह से लड़की को सब लोग पीड़िता को ले जाकर के वहीं के पास के नजदीक सोनिया विहार के उसमें अशोक विहार के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। वहां पे इसके हाथों में जल्दी इतना चीख रही थी, पट्टी कर दी जाती है। उसके बाद वहां से 112 डायल करके फोन किया जाता है। पुलिस पहुंचती है। पुलिस के पहुंचते ही इसके बयान लिए जाते हैं न्यूज के द्वारा। तो ये बताती है जितेंद्र नाम का हमारा पड़ोसी है जो कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं बिल्कुल सेम वहीं पे रहता है। उसके एक बच्चा भी है और एक बीबी है। 1.5 साल से उसकी शादी हो रखी है, उसके बच्चा भी है। उसके बावजूद मेरे को बहुत टॉर्चर करता है, मेरे को 1.5-2 साल से ट्रोल करता है, परेशान करता है, आई लव यू बोलता है, मेरे से प्रेम प्रसंग की बातें करता है, गंदी शायरी उछालता है। इस तरह से पुलिस को बताती है। जितेंद्र रहने वाला खासकर इसके जहाँ पे ये रहती है उसी के बिल्कुल 3-4 गली छोड़ करके वहीं का रहने वाला है। ये लड़की आगे बताती है कि मैंने अपना चेहरा ढका क्योंकि मेरे पास बैग था। हमने बैग के द्वारा अपना चेहरा ढक लिया। उसके बाद हाथ में मेरे एसिड पड़ा, मेरे हाथ में जलन हो रही है। इस तरह से सारी रिपोर्ट लिख दी जाती है। सारे न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, इसके बयानबाजी लेते हैं। ये आराम से बताती है कि मुझे मेरे ऊपर जो भी किया गया है इनको हमें तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। और उसके बाद सारी दुनिया इसके लिए बनाने लगती है कि बहुत जलन हो रही है, बेचारी बच गई। ये कहाँ का न्याय है? दिल्ली में लड़की मतलब वो नहीं है, सेफ नहीं है, दिल्ली में सेफ नहीं है, स्कूल में सेफ नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सेफ नहीं है। लड़कियों को सेफ करने में मोदी सरकार असफल है। इस तरह से सब दहाड़ के चीखे मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे भारत देश का क्या होगा। लेकिन जब ये बयान दे रही थी तब पुलिस ने इसकी बयानबाजी से अच्छी तरह से इसको पकड़ा और फिर इससे पूछा कि वो लोग कौन से कलर की बाइक ले रखे थे, कौन से कलर की शर्ट पहन रखे थे, कौन से कलर की बॉटल थी, कौन से कलर के क्या, सारी जानकारी पुलिस को देती है। सबसे पहले पुलिस ने इसको वहां पे पकड़ा। ये कह रही है कि नीले कलर की बोतल थी, लाल कलर की बाइक थी, हरे कलर की शर्ट थी, काले कलर की टी शर्ट थी, लाल कलर की टी शर्ट थी। सबसे पहले पुलिस को यहीं पे शक होता है कि कौन ऐसी एसिड अटैक वाली पीड़िता होगी जो अपनी जान बचाना भारू होता है। अगर हाथ पे गिर जाता है तो पूरे शरीर में रिएक्ट करता है और जलन होती है। इसको इतना कैसे याद? यहीं पे पुलिस ने बिल्कुल सीरियस होकर के जांच की। उसके बाद जिनका जिनका नाम बताया उनका मोबाइल नंबर लिया। जब मोबाइल नंबर लेते हैं तो एक लड़का निकलता है करोल बाग में और 2 लड़के निकलते हैं आगरा में। पुलिस हैरान रह जाती है वहां पर जब देखा जाता हाथ को पट्टी खुलवा करके, तो वहां पे हाथों में ना तो कोई जलन थी, ना तो कोई घाव था और ना तो उस लड़की के अंदरूनी भाग में और बाहर में जहाँ पे उनके एसिड मारा गया था बाहर कोई किसी प्रकार का घाव था। अंदरूनी भाग में कुछ हल्का फुल्का दिखाई देता था, कोई केमिकल जैसे डाला या खाल उखड़ी हुई दिखाई देती थी। अब आके चलते हैं ये सब इस लड़की ने 20 साल की लड़की ने क्यों किया, झूठ क्यों बोला? झूठ तो पकड़ गया था क्योंकि सबसे बड़ा अभी आज की डेट में जो आपको सबूत देने में समर्थ है वो है डिजिटल। इस तरह से मोबाइल का ये जो टावर है, जो मोबाइल का नेटवर्क है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है पुलिस को। जब वहां का नेटवर्क ही उसके मोबाइल नंबर का नहीं है तो वहीं पे शक हुआ। दूसरी बात, जब एसिड पड़ा तो इतना बोल कैसे रही है? वो तो तुरंत रिएक्ट करता है। पीड़िता बोलने के लायक नहीं रहती, देखने के लायक नहीं रहती है, चाहे जहां पे अटैक हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि उसके हाथ में कोई घाव नहीं था।
अब पुलिस का दिमाग माथा झन्ना उठता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है, जितेंद्र को उठा लेती है, जितेंद्र को पकड़ के सारी जानकारी लेती है। तब जितेंद्र जो कहानी खोलता है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये जो अकील अहमद है, ये पीड़िता जो है, इसका बाप है, इसकी उम्र 40 साल है और ये अकील अहमद की मोजे और जूते बनाने की कंपनी है। उसमें 1.5 साल पहले जितेंद्र की बीबी और वहां पे काम करती थी। ईशान और अरमान जो थे, उनका कोई इनका आपसी मामला चल रहा था, जो कि जमीन वगैरह प्लॉट वगैरह का था। और उसमें बीच में क्या होता है, जब जितेंद्र अपनी बीबी के साथ ये रेप, मतलब अपनी इनकी कंपनी में जो बीबी काम कर रही थी 1.5 साल पहले तो बीबी की बाथरूम की वीडियो बनाता है। पहले तो वीडियो की तरीके की मतलब गतिविधियों की वीडियो बनाता है। उसके बाद उसको पकड़ करके उसको बुलाता है, उसको झाड़ता, फिर उसको रेप करता है। तब वो जा करके पुलिस में रिपोर्ट FIR दर्ज करवाती है और बहुत ज्यादा ट्रोल करती है और पुलिस के द्वारा इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। अभी इसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी कि इसने प्लान बना करके बेटी से मिल करके जो ट्रोलिंग इसको मिली थी, जिसके साथ इसने कुकर्म किया था जितेंद्र की बीबी, उसको परेशान करने के लिए, मुकदमा वापस करने के लिए दबाव बनाता है। लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है, कोई भी साथ नहीं देता है। तब ये क्या करते हैं, अपनी बेटी को और बिन बेटे को फुसलाते हैं। बेटी से कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर तुम इल्जाम लगाओ कि मेरे से छेड़छाड़ करते हैं। BNS की धारा के तहत 3 धाराएं लगती हैं, 51-52 करके। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया जाएगा और हम अपने जो हमारे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, जो हमारी बदनामी हो रही है, जो हमारा मुंह काला कर दिया पूरी कंपनी के वर्कर के सामने, वो हमारा कालिख जो पुती मिट जाएगी। अब बेटी इसमें शामिल हो जाती है, बेटी पिता के कुकर्मों में। बेटी को वहां पे ये बोलना चाहिए था कि पराई नारी के साथ आपने कुकर्म किया है, गंदी वीडियो बनाई है, उसके बाद उसको टॉर्चर कर रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, उसके बावजूद भी तुम उसके पति पे भी इल्जाम लगा रहे हो, क्या सुखी हो पाओगे? लेकिन बेटी ने पूरी तरह से अपने बाप का साथ दिया और बाप के काम पे लग गई। बाप का प्लान ये था कि एसिड अटैक का बहाना करेंगे, कोई छोटा मोटा केमिकल अपने ऊपर डाल लेना और इन अरमान को, ईशान को और जितेंद्र को हम इसी फेक मुकदमे में फंसा देंगे। सबसे बड़ा बताना चाहूंगी आपको, इस समय 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें जमानत भी नहीं होती है। एसिड अटैक का इस तरह से किसी के मुंह को बर्बाद कर देना, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, एसिड अटैक एक मरे के समान होता है। इंसान का चेहरा पूरी तरह से चेंज हो जाता है, इस पे बहुत बड़ी धारा लगती है, जमानत नहीं होती है। ईशान को और अरमान को जमीन का बदला लेने के लिए, जितेंद्र की बीबी का रेप केस का बदला लेने के लिए इसने ये गुत्थी मतलब ये प्लान किया और इस तरह से इन्होंने सोचा कि एक लाठी से तीनों सांप मर जाएंगे और मैं बढ़िया आराम से जो कुकर्म करके बैठा हूं, बाइज्जत बरी होकर के मैं राम बन जाऊंगा। ये सारी इनकी फेल हो गई, क्योंकि बेटी ने जो जिस तरह से ठरक करके हीरोइन बन करके बयान दे रही थी, वहां पे पुलिस ने कई बयान ले चुके हैं। पुलिस ने बिल्कुल सतर्कता से सब सुना, उसके बाद समझ लिया कि ये बेटी तो पूरे तरह से बन रही है। एसिड अटैक तो एकदम आंख नहीं खोलती है, उसका पूरा शरीर किसी काम का नहीं रहता है, ये तो ऐसे बयान दे रही है जैसे लगता पूरा कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह से पुलिस गुत्थी खुल जाती है और अकील अहमद गिरफ्तार हो जाता है। और जितेंद्र जो कि उसको जितेंद्र को पुलिस पकड़ के ले गई थी और जितेंद्र ने जो बार बार माफिया मांगी थी और सारी असलियत बताई थी, तो उसमें उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब देखते हैं इनके ऊपर क्या होता है। इस तरह से फ्रॉड करके अपने बच्चियों को गलत रास्ते में ले जाना एक बाप का फर्ज तो नहीं होता है, लेकिन जो बाप ये कर रहा है पूरी तरह से वो बाप नहीं है, राक्षस है। इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंदू, जय सनातन।